जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी की। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। कल बहुत सारे ऑडियो वायरल हुए, इसके अलावा मैंने वीडियो भी दिया था। एक आध दो नमूने ने और वीडियो देने का प्रयास दिया था। एक नमूने ने और फ्रॉड जो है पैदाइश उसने भी दिया था। कल देर रात मेरे पास फोन आया और उसमें बताया गया, और आज अर्ली मॉर्निंग में गया था। अर्ली मॉर्निंग, आज नहाया भी नहीं, गया, बातें हुई, क्योंकि उनको भी कहीं जाना था तो बोले थे इतना समय तक चले आओ। गया, बातें हुई। इसी दौरान मुझे गाड़ी उठाने के कारण नल्ला जो होता है कबड़ गया, तो लूज मोशन होने लगा। फिर जाकर नल्ला वगैरह बैठा घर आकर फिर दोबारा मैं पटना गया। ठंड भी काफ़ी अधिक थी, धुंध भी था। अभी अभी जस्ट लौटा हूँ, तो इसी बीच एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो महान हस्ती, जिसमें ओम प्रकाश, जिसको मैं मंद बुद्धि या बैल बुद्धि, और एक को प्रेम उर्फ सपोला उर्फ आस्तीन का सांप बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ ये आप लोग जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन किसी का जो कृत्य है उसी कृत्यों के आधार पर उनका वो नाम पड़ा। भाई आज जो बोलने जा रहा हूं, अगर थोड़ा सा समय हो तो सुनिएगा और लाइक कीजिएगा, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। क्योंकि अब आप लोग बच्चे नहीं कि आप लोगों की उंगलियां पकड़कर आप लोग का मार्गदर्शन करता फिरूं। अब मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है। कल एक नमूने, भले मोच रखने से मर्द नहीं होता, लेकिन टार्जन का नाम का, उसने कहा कि मेरा चीज हम कुछ करें, मनोज वर्मा आलम के पेट में दर्द क्यों होता है। बिल्कुल, आपका चीज आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जब आप सार्वजनिक रूप से कीजिएगा गलत चीज, आपका चीज आप कुछ कीजिए, आपका चीज है आप उसको डालिए या किसी को दीजिए, किसी से करवाइए, उससे हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सार्वजनिक रूप से कीजिएगा, देखेंगे और उस चीज पे मेरा मेहनत लगा हुआ है, उस चीज को हमने पाला पोसा और आपके कारण खराब हो रहा है और आप पूरा समाज को गंदा कर रहे हैं, तो बोलेंगे ही ना, बोलेंगे कि कोई भी बोलेगा। मैं टार्जन या उन जैसे नमूने से पूछना चाहता हूं कि तुमने बोला, ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन तुमने आज तक साले क्या किया ये बताना होगा ना सबको सार्वजनिक रूप से। तुम ऑडियो वायरल करने के अलावा, तू ही था ना जब बाप बेटे की जोड़ी का जब वहां पे फेंक दिया गया था, तुमने ऑडियो वायरल करवाया था, मेरा ऑडियो वायरल था ना। उस समय इन लोगों की हालत थी, मेरी क्या हालत थी। 2 दिन पहले कसम खाते हो कि है ना हम इससे बात नहीं करेंगे, उससे बात नहीं, 2 मिनट के बाद बदल जाते हो। ये तुम लोगों की है ना दोगलेपन की निशानी है। तुम ही ने डाला था ना कि हम उससे नहीं बात करेंगे, ये नहीं करेंगे, इस जन्म में नहीं करेंगे, लेकिन 2 मिनट में बात बदल देना, बाप बदल देना तुम लोगों की पुरानी फितरत है। मैं नहीं कहता, मैं जो कहता हूं उस पर कायम रहता हूं। आज भाई सुबह में आपने ऑडियो सुना, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और आज के बाद है ना आप लोग का मार्गदर्शन, वैसे नमूनों का मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं, और मैं अब किसी की 2-4 लोगों के अलावा किसी का फ़ोन भी नहीं उठाने जा रहा, क्योंकि बहुत परेशान हो गया। और आज जो बोलूँगा उसका फ़ोन की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसलिए आप लोगों से सादर अनुरोध है। अभी बहुत सारा माहौल में ये हल्ला फैलाया जा रहा है कि कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास ले जाया जाएगा। भाई वाह, ताली। कब नहीं बताया गया, बहुत सारे लोग हल्ला कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सहरसा में कार्यक्रम है। 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वे सहरसा में रहेंगे, जहां प्राण मोहन भाई, अन्य लोग जीवन भाई और अन्य लोग विमल वगैरह अन्य लोग उनको ज्ञापन देने का काम करने जा रहे हैं। विपुल भी उसमें शायद शामिल है। तो भाई जब वहां पे रहेंगे और उसके 4-4:30 बजे के बाद आएगा, तब कितने लोगों को मिलाया जाता है तो हमको नहीं मालूम। अभी सपोले क्या, अब बैल बुद्धि यानी मंद बुद्धि उर्फ ओम प्रकाश सिंह का ऑडियो आया कि मनोज वर्मा छोड़ो, आलम और तरुण सबूत दे दे कि काम हुआ, तो हम लोग 100% मनोज वर्मा से मिल जाएंगे, 100% मनोज वर्मा से मिल जाएंगे। भाइयों कान खोलकर सुनिएगा, ये बात अभी ऑडियो में दिया है। और अब जो बोलने जा रहा हूं, अब आप लोग है ना
जरूर कीजिएगा। बैल बुद्धि, तुम्हारा नाम मैंने बैल बुद्धि या मंद बुद्धि यूं ही नहीं रखा। और सपोला तो सपोला, आस्तीन का सांप है, बाजार की पैदाइश से तो बाजार है। आज मैं ये सच्चाई तुम्हारे मुंह से उगलवा देता हूं। एक चीज बताओ, सपोला अभी 2-4 दिन पहले तुमने कहा 200% काम हो गया। ये तुम्हारी माँ के या बिजनेस में जो बिजनेस था उसमें कोई आके बोल दिया था? या बैल बुद्धि, तुम ये बताओ, तुम 8500 8700 जो बोल रहे थे, 15 लाख घाटा अनुदान, ये वो किस बाप के जरिए आया था? मनोज वर्मा तो झूठा मकार है, झूठ बोलते रहता है। तुमने कैसे बोला 30 सदस्य के बारे में? और तो और तू ही है, अरे बैल बुद्धि मंद बुद्धि, तुम बोला कि हमारा बाबू रामाशीष सिंह करैले बड़े काची त्वरित कमेटी में 7 विभाग के माय पत्नी पुत्र रसिया। गजब का बात है, गजब के दोगले लोग। तारा बाप करैले रहे त्वरित कमेटी में, तो ही ना बोले रहले 15 लाख घाटा अनुदान है, 22,000 है, तो ही ना बोले रहले रे बैल बुद्धि मंद बुद्धि। अभी तक पूरा ऐसी कर। आज भाइयों, इसके बाद हम किसी का मार्गदर्शन नहीं करने जाएंगे। आपका चीजें, टार्जन ने सही बोला कि आपका चीज आप कहीं भी कुछ कीजिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से कीजिएगा तो हमको बुरा लगेगा, तो हम कमेंट करेंगे ही करेंगे। और अब हम किसी का मार्गदर्शन नहीं करने जा रहे हैं, बहुत हो गया। और आज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि CWJC वाले को ये लोग खा पका जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो है ना, केस में नहीं है ना, उन लोगों को खा पका जा रहे हैं। ये लोग दोगले किस के लोग हैं। और हिम्मत है तो मैं जो बोल रहा हूं ना वो करके दिखा दे। और अभी आपको सब सबूत भी मिलेगा, अभी सबूत भी दे रहे हैं, और इन्हीं के मुंह से दिलवाएंगे। भाई, जिनके पास आज गया था वो कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं है। उनके पास 2-4-5 बार गया और उन्होंने कहा कि ये काम तुम्हारा डन हो चुका है। और मैंने जो कहा कल के वीडियो में कहा, बिल्कुल अक्षरशः सत्य। आपका जो अंतिम दौड़ तक गए हैं उनका ये डन है तो डन है। अब मैंने सबूत मांगते हो, सबूत मांगते हो, और 27 तारीख के बाद मैं कभी भी लेके जा रहा हूं। सबूत मांगते हो ना बैल बुद्धि। तुम अगर एक बाप की औलाद हो, सपोला तो एक बाप की औलाद नहीं है, वो तो मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी उसको बोलता हूं कि वो अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी भतीजी के सिर पे हाथ रखकर। बैल बुद्धि, मैं जानता हूं कि तुम हिंदू धर्म को नहीं मानते, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देते हो, लेकिन जातिगत व्यवस्था का आरक्षण का लाभ उठाते हो, ये पुरानी बात है। तो तुमको मैं चुनौती देता, तुम अपने बूढ़े बाप और अपने बाल बच्चों के सिर पे हाथ रखकर बोलो, क्या तुमको नहीं मालूम है कि किसका हुआ है? यही बात तुम्हें ना उनके सिर पे हाथ रखकर अपने बाप और बाल बच्चों का, कि उनका शरीर गल जाए। अगर मनोज वर्मा झूठ बोलता होगा तो मनोज वर्मा का शरीर गल जाए। ये केवल तुमको बोलने भर का है। और उनके सिर पर हाथ रखकर बोल दो, या सपोला बोल दे कि मनोज वर्मा जो बोला बिल्कुल गलत बोला और ऐसा नहीं हुआ। देखो सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम लोगों ने पहले किस आधार पे बोला कि कहीं कुछ नहीं हुआ? आलम बताइए या तरुण बताइए। मैं तुम्हारे मुझे, तुम यही हाथ देखे ना, उनके ऊपर हाथ रखकर ना बोल दो ना कि गलत बोल रहा है मनोज वर्मा। फिर 30 सदस्य में कटे, तेरा बाप कैसे त्वरित कमेटी, जब कहीं कुछ नहीं है सांख्यिकी का, तो त्वरित कमेटी में तू ही ना बोला रे भकलावल कि तेरा बाप करैले बा, कि हम बोल रहे हैं अपना मन से? बोलो कि झूठ बात है। तुमको मंद बुद्धि इसी चलते बोलते हैं, तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तुमको बहुत जल्दी याददाश्त खो जाता है। कब क्या बोलोगे तुमको खुद याद नहीं रहता, क्योंकि तुम झूठ की खेती करते हो। जो आदमी सच्चा होता ना, एक ही बात बोलेगा। और अभी जिसका हवाला दे रहे हो ना वो यदि करने के लिए, क्या लग रहा है तुमको? खोखा नहीं, एक पेटी नहीं, खोखा मिलेगा, खोखा में मिलेगा। लेकिन जिस आदमी का तुम हवाला दे रहे हो, उस आदमी के अंदर ये क्षमता है कि हम लोगों की, उन लोगों चाहे काम नहीं हुआ तो उन लोगों की बातें वहां तक माननीय तक रख दे। और उस संदर्भ में मैं पूरी बात को खोलना नहीं चाहता, क्योंकि जानता हूं कि इससे ना बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है और तुम्हारी गलती की खामियाजा अन्य लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ, तुम एक काम बहुत अच्छी से तरीके से कर रहे हो। जितने फ्रॉड है, जितने लोग वैसे लोग हैं जिन्होंने केस के लिए अलग अलग लोगों से पैसा लिया लेकिन केस नहीं किया, वैसे लोगों का तुम तो बल बुद्धि, तुम तो केस में हो, LPA में हो। और क्या तुमको नहीं मालूम है कि किसका हुआ है? एक बात तुम बोलो ना
तो वैसे फ्रॉड लोगों का साथ लेकर एक प्रवक्ता है ना, उसे सूची मांग लेता, उससे तो तुम मार्ग निर्देश लेते हो ना, तो उससे सूची मांग लेते हो तो खुलेआम वीडियो में बोला कि मेरे पास है, जो आएगा ये करके। तो तुमको पता नहीं, जब काम में नहीं हुआ तो फिर ये चीज बातें तुम्हारे मुंह से कैसे शोभा दी। मनोज वर्मा तो चलो झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है, रंडीबाज है, या एथी है, बहुत जितना तुम लोग आरोप लगा सब मान लिए। लेकिन तुम लोग गांधी जी के जन्मे हुए हो, गांधी जी के अनुसरण करते हो, सब बहुत बड़े सत्यवादी के जन्माए हुए हो, तो तुम लोग बोलो ना, यही बात बोलो ना सबके सामने हाथ रखकर। ग्रुपों में गालियां दिलवाना, तुम्हारे सासाराम के मीटिंग में मैं नहीं था ना, फिर भी वहां पे 20 लड़कों में 12 लड़के मेरे थे। अब कोई नहीं आने वाला है वहां से, कोई नहीं आने वाला, 2-4 नमूने जो है ना वही लोग आएंगे, और कोई नहीं आने वाला है। तुम सबका चौपट कर रहे हो। लेकिन आज जो तुमको हकीकत बताने जा रहा हूं ना, उसके बाद जो मैं बोल रहा हूं, जो तुमने बोला ऑडियो में, यही बात है ना। तुम तरुण और आलम का छोड़ो ना, या रवि रंजन का छोड़ो ना, या सुनील का छोड़ो ना, या विजय गौड़ का छोड़ो ना, मैं किसी को फोन नहीं करता, मैं 2-4 लोगों से ज्यादा किसी को फोन नहीं करता। तुम्हारे और सपोले की तरह हेलो, हाँ हाँ भैया, हाँ भैया, हम नहीं करते। मेरी औकात, सब लोग इसी चलते खफा रहता है, मूड में रहता तो उठा लेता। 30 सेकंड से ज्यादा बात नहीं करते, हमको उतना टाइम नहीं मिलता है कि लंबा बात करेंगे। ये बात सभी जानते हैं कि मैं ज्यादा देर लंबा बात नहीं करता, मुझे फिर आदत ही नहीं है। लेकिन तुम लोग कमीने लोग, पैदाइश में तुम्हारा शक है। अगर तुम लोग मर्द की औलाद हो, जानते हो, सपोला या तुम मर्द की औलाद हो, जानते हो, मूंछ रखने से मर्द नहीं होता। मर्दानगी बाजुओं में होनी चाहिए, अपने कथन में होनी चाहिए, एक बात पे डिगे होने पे होना चाहिए। तुम वही बातें कहो ना, वही बात जो तुम कहे हो ना, वही बात है ना, जो बात कहे हो ऑडियो में तुम लोग डाले हो ना, वही बात अपना बाल बच्चा का सर पे हाथ रखकर कसम खा दो क्या ना, मनोज वर्मा सब ये थी दे कि कुछ नहीं हुआ है, सांख्यिकी का कुछ नहीं हुआ, किनका हुआ ये तुमको नहीं मालूम है। अरे तुमको भी खोखा पेटी लड़का लोग पहुंचाएगा, तुम्हारे लिए चुनाव प्रचार में लड़का लोग लड़ेगा, सासाराम का जिस विधानसभा क्षेत्र से लड़ोगे। लेकिन जिसका हो रहा होने तो दो, क्यों अपनी फड़फड़ दलाली कर रहे हो। अगर नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, तो तुम कैसे बोला कि 8500 का हुआ, 15 लाख घाटा अनुदान और 22,000 रुपये। अब फलना अधिकारी आएंगे तो खोलेंगे। अब 2-4 नमूनों के जरिए तुम ये बताते हो ना कि ये हुआ। अब आज बता रहा हूं, अगर मैं मुंह खोल दिया था ना, तेरा बाप को तो टाइम मिला नहीं, जितना हवा पेले ना, हवा दिए ना तुम लोग, नहीं मिला टाइम माननीय का करना। उनको, उनके पास नहीं जाकर तुम लोग ऑफिस क्यों नहीं मिला। लड़का लोग जाहिल है कि हम भी जाहिल है कि हमको नहीं मालूम है। हम तो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, जानते तुम्हारा पहुंच है, तेरा बाप का बहुत बड़ा पहुंच है, और तुम कहीं भी आना हमको मरवा दोगे, चलो यदि करवा दोगे। लेकिन फिर भी जब इतना विरोध कर रहे ना, तो बताओ ना क्यों नहीं मिला। क्योंकि सब जानता है कि तेरा बाप दलाली का काम करता है, इसी चलते नहीं मिला। हमको तुम बोला था ना, दलाली का काम बता दे रहे तुमको, तुम बोला था ना मनोज भैया 13,000 रुपये देता, 15,000 रुपये देता, चिट्ठियां ले ला, बोले हो कि नहीं। लेकिन हम बोले नहीं, हम फ्रॉड काम नहीं करते, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो यदि हो। बोलो ये सब बातें, अगर तुम बोलो कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है, और तुम अपने बाल बच्चे के सर पे हाथ रखकर बोल दो कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है। हम टेंडर नहीं खेले, हम किसी का भविष्य से नहीं खेले। अगर जो बोल रहे हैं हम, अगर तुम इसको आपने बोल दो कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है, तुम अपने बाल बच्चे के सर पे हाथ रखकर बोल दो, तुमको नहीं मालूम है कि किसका हुआ है। फिर जब तुमको ये नहीं मालूम, तो फिर तुम कैसे कहा कि तेरा बाप तुम्हारा त्वरित कमेटी में करवा दिया मिलके, 7 विभाग का हुआ है। सुबह कुछ बोलोगे, दोपहर कुछ बोलोगे। झूठ की खेती तुम करते हो, मनोज वर्मा नहीं करता। और जो मैं बोला, अगर तुम ये साबित कर दोगे ना, तो आधा मोच मुड़ाकर, आधा बाल मुड़ाकर, मुंह में कालिख लगाकर, गर्दन में चप्पलों की और जूतों की माला पहनकर, गधे पर बैठ के पूरा पटना घूमने को मैं तैयार हूं। तुम खाली वो कर दो, खुला चैलेंज है। अगर एक बाप की औलाद है, तुम सोचते हो कि मर्द हो, और तुम मर्द की औलाद हो, तो ये बात को स्वीकार करो तुम लोग दोनों। माननीय के अलावा कोई और नहीं कर सकता, ये बार बार बताया। तुम्हारे आने से पहले जो रिपोर्ट जमा कर दिया गया, उसके बाद कोई सुधार नहीं हो सकता था। लेकिन तुम लोग को तो आज तक औकात नहीं हुआ कि मिलने का। क्यों नहीं मिला। जाहिल, जो लड़का लोग जाहिल है, तुम्हारे लोग के पीछे, तुम्हारे चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। हम किसी से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, हम देर तक बातें नहीं करते। 2-4 लोग ही है ना, उससे बात करते हैं। 2-4 लोग से ज्यादा हम बात नहीं, 2-4 लोग के अलावा हम ज्यादा से बात नहीं करते, 30 सेकंड से ज्यादा बात नहीं करते हैं। जैसे सपोला पूरा किसी को बताता है ना अपने तरफ मिला के,
और आज खुलेआम ऐलान करता हूं, अगर मर्द की औलाद हो तो एलपीए से एक ज्यादा करा कर दिखा दो, एक ज्यादा करा कर दिखा दो। मेरा खुली चुनौती है। मैंने जो कहा वो करूंगा, नहीं तो तुमको क्या, मेरा चुनौती स्वीकारो तो बोलो। और हम क्या सबूत दे, या आलम क्या सबूत दे, या तरुण क्या दे, रवि रंजन क्या दे, सुनील क्या दे, महेश क्या दे, मुकेश क्या दे, राजू क्या दे, मैं उन तमाम लोगों के बाद तरफ से बोल रहा हूं कि तुम केवल एक बार अपने बाल बच्चों के ऊपर शपथ हाथ रखकर शपथ खा लो ना, तो शपथ खा के वीडियो बना दो, सबूत देने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम खाली ये बना दो, भाइयों ये है ना, मैं बारंबार कहा और जो कहता है सत्य निकला ना। ये एलपीए का तो खैर इसके बाप की औकात नहीं कि उसको बिगाड़ दे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बरदहस्त प्राप्त हो चुका है। और हम लोग बहुत जल्द 26 के बाद 27 के बाद कभी भी जब भी वहां से बोला गया कि तुमको जियो ही होगा उसका तुम लोग को समय मिल जाएगा, हम आपको अवगत करा देंगे। आज दिन भर उसी में रहा। ये लोग हवा दे रहे हैं कि कल माननीय के पास, तो बता दिया, टाइम टेबल भी बता दिया कि कहाँ पे है उनका प्रोग्राम और कहाँ कौन कौन मिलने जा रहा है। लेकिन ये लोग थेथर है, बोलेंगे अब बोल के मुकरना इन लोगों की पुरानी फितरत है। कुछ दिन पहले ना ऑडियो वायरल होता है सपोला का, हाँ भैया 200% काम हो गया। गजब दोगलई है भाई। बैल बुद्धि मंद बुद्धि इसी चलते नाम रखा है कि जानकारी कुछ नहीं। तुमको विधायक बनना का शौक है ना, करो, लेकिन तुम अगर बोलो, और जो भाई ये लोग मांग रहा है ना वहां पे आप लोग जाइए, जिनको भरोसा वो जाइए, लेकिन आप लोगों से बस एक ही अनुरोध है, ये जो मांगे वो दे दीजिए, दुगना बढ़ा के दीजिए, दुगना बढ़ा के दीजिएगा, लेकिन बदले में शपथ पत्र में लिखवा लीजिएगा। क्योंकि सपोला तो एक कमरे में रहता है, वो कभी भी बेच के भाग जाएगा, क्योंकि उसका संचालन करना है, काम ही तो का संचालन करना, उस साला कहीं भी करेगा, भारत के किसी भी कोने में रहेगा, वही तो एक ऐसा धंधा है जो कहीं भी चलता है, वो तो संचालित कर लेगा। खानदानी पैसा है, खानदानी नहीं है लेकिन इसे खानदानी बना लिया। बैल बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये बातें जो है ना, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोलने के लिए विवश हुआ। इनसे पूछे मैं सबूत दूं या ना दूं, चलो, लेकिन ये कैसे बोला, मैं गलत था, चलो मान लिया, मैं झूठा हूं, मकार हूं, एक नंबर का खोर औरत खोर औरत आदमी हूं, मान लिया, जितना आरोप लगाया सारा मान लिया। मैंने आज तक किसी से छिपाया नहीं, जो भी बोला ना डंके, अगर किसी से लिया भी ना तो डंके की चोट पे। लेकिन ये लोग तो ऐसे कमीने हैं, लेते भी हैं और बोलने पे गरियाते भी हैं। और इनकी जब सच्चाई उजागर करो तो देख लेने की धमकी। आप तो सुना आपने कि मैंने कहा देख लेंगे, लेकिन तरह तरह के लोगों से गालियों का यही दिखिए। भाइयों अब निश्चिंत हो जाइए, एलपीए वालों का कोई बाल बाका, जो मैंने कहा अक्षर से सत्य कहा। अगर किसी में है मर्दानगी, किसी को लगता है कि मेरे बाप के द्वारा ये काम हो रहा है और उसको रोकवा लेते हैं, रोकवा के दिखा दे। बहुत जल्द हम लोग मिलने जा रहे हैं, जिनको जाना है जाइए, लेकिन इनको कुछ दीजिएगा यही। और जब वहां पे सारा चीज मौजूद है, क्या आपके द्वारा दिए गए आधार कार्ड से कुछ होने वाला है? वहां पे जो पहुंचेगा उसी का होगा। गजब का गजब का दिमाग पाया, गजब का गजब का गजब का। पिछला बार भीड़ लगाने के लिए 72,000 को बुलाया, अब डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। जैसे इनके बाप का, ये एक सीएम साहब है और एक प्रधान सचिव है, सपोला प्रधान सचिव और वो सीएम साहब, इन लोग वहीं पे बांट देगा, नियुक्ति पत्र बांट। तो भाइयों आप लोग जाइए, अधिक से अधिक संख्या में जाइए, नियुक्ति पत्र लेकर आइए। अरे आपका होगा तो एलपीए वाला का तो अपने आप होगा, जाइए जाइए। लेकिन अगर कुछ मांगे पेटी खोखा दीजिए, लेकिन जब उतना खर्च कीजिएगा तो एगो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पे जरूर लीजिएगा कि हम तुमको दिए। अगर तुम जब बोल रहे हो कि हाँ ये काम करा रहे हैं, उसके लिए दे रहे, जब तुम काम कराने के लिए दिए तो काम तो होना चाहिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिएगा। और फिर काम नहीं होना तो इन लोग का चाहे फिर दुगना वसूली, चाहे उसके लिए इसे किडनी बेचना पड़े, गुर्दा बेचना पड़े, फेफड़ा बेचना पड़े, आंख बेचना पड़े, निकालिए। लेकिन सपोला से सावधान, सपोला की बात में मत आइएगा, क्योंकि उसका धंधा संचालित होता है। वो आराम से बेच के भाग जाएगा, एक कमरा में रहता है, वो कहीं बेच के भाग जाएगा, वो कहीं भी संचालित कर लेगा। तो बरगला कर, सारे फ्रॉड एक जगह है, जिन्होंने केस करने के नाम पे पैसे वसूले वो लोग सारे एक जगह पे हैं। क्यों है? अब भी नहीं समझे तो मत समझिए, हम मार्गदर्शन, अब हमको विशेष इंटरेस्ट नहीं है। जो जिनका करना था होना था हो गया, और उनको सब नजर आ जाएगा। और जो मैंने कहा
कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये बात बोलिए सपोला को और बैल बुद्धि को, विशेषकर बैल बुद्धि को या मंद बुद्धि को, कि यही बात है ना जो मनोज वर्मा बोला, उसको नहीं मालूम कि किसका हो रहा है, मनोज वर्मा जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो यही अपने बाल बच्चों के सिर पे हाथ रखकर बोल दे, मान लूंगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सबूत देने, उसके बाद सबूत दिखाऊंगा। ये खाली बोल तो दे कि इसको नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम था तो फिर इसने वो क्यों बोला कि त्वरित कमेटी में एक बाबूजी करेले बाड़े, हई करेले बनी, हई करेले बनी, फलना साहब अहन तो करा दिया, ये खुली है। तो ऐसे दोगले किस्म के लोगों की बातों पे आप लोग आ रहे हो तो खाई जाइए, आपका चीज़ है। कल टार्जन ने बोल ही दिया कि मेरा चीज़ है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जब कीजिएगा तो हमको तो दुख होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया था। खैर, नियति को बदला नहीं जा सकता। अब ये लोग, अब मैं घोषणा खुल के कर दे रहा हूँ कि जिनका हुआ वो तो है, लेकिन ये CWJC वाले और बिना केस वालों को ये लोग ले डूबने का काम कर रहे हैं। और आगे इधर रखिए, और जो खुलेगा उसमें, क्योंकि इनके द्वारा जो भी दिया जाएगा तो उस चीज़ को बनने में ना, एक संख्या को बढ़ाने के लिए ना बहुत सी जगह फाइलें को घूमना पड़ता है, जो अब संभव नहीं। बजट सत्र है, बजट सत्र के बाद आपका कोई काम नया होगा नहीं। अब देख लीजिए ऐसे सपोलो के और बैल बुद्धि का बुद्धि पे, और मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो बैल बुद्धि को मैं खुला चुनौती देता हूँ कि मेरी बातों को झूठा साबित करने के लिए तो अपने बाल बच्चों और बैल बुद्धि अपने बाल बच्चों के ऊपर, अब बाप के ऊपर हाथ रखकर बोलो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मनोज वर्मा गलत बोल रहा है। और सपोला तुमको भी दे रहा हूँ खुली चुनौती। आलम वेदर को छोड़ो ना, आलम तरुण क्या तुम्हारे मुँह से ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये बात बोलोगे तुम तो गल रहे हो, लेकिन साथ में तुम्हारे साथ वो लोग भी गलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के भविष्य से तुम खेल रहे हो। अव्वल तो मैं ऐसा होने नहीं देता, लेकिन बहुत सारे लोगों को नौटंकी देखकर सारे फ्रॉड एक जगह इकट्ठे हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मानना मानिए, ना मानना, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले वो लोग बोले तो आप लोग, मैं सबूत भी दिखा दूंगा। बोल दिया ये बात, वो बोल दे हाथ पे रख के, उसका मैं सबूत भी दिखा दूंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मानना ना मानना आपकी बात।